गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ और आज मैं बात करूँगी अगर आपको स्प्लीन बढ़ जाए, यानी कि हिंदी में जिसे प्लीहा या तिल्ली बढ़ना बोलते हैं। अगर स्प्लीन बढ़ जाए तो बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। और स्प्लीन होता क्या है, स्प्लीन का कार्य क्या है, स्प्लीन बढ़ता क्यों है, और अगर बढ़ जाए तो आपको क्या क्या समस्या होगी, और इस समस्या को दूर करने के लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ होती है जो आपको स्प्लीन को स्वस्थ कर सकती है, आपको स्वस्थ कर सकती है। आज उसके संदर्भ में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्प्लीन होता क्या है। स्प्लीन हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है और यह जो स्प्लीन होता है हमारे शरीर के बाएं हिस्से में होता है, और जो हमारी जो पसलियाँ होती है, जो फेफड़ों की पसलियाँ होती है, नलियाँ होती है, उसके बीच में होती है, उसके पीछे होती है। यह जो पसलियाँ होती है उसकी संख्या 12 होती है। जो नौवीं पसली होती है, जो पसलियों की जो नौवीं पाइप होती है, नली, उससे स्टार्ट होके 11वीं पसली नली के तक यह स्प्लीन होता है। इसका वजन 100 से 150 ग्राम लगभग होता है और यह एक स्पंज टाइप ऑर्गन होता है। यह हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन इसलिए है क्योंकि हम जो भी सांस लेते हैं या जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी जल ग्रहण करते हैं, उसके माध्यम से शरीर में बहुत सारी बैक्टीरिया शरीर के अंदर जाती आती रहती है, और इस बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए, शरीर से बाहर भगाने के लिए स्प्लीन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्प्लीन बढ़ती क्यों है, इसमें प्रॉब्लम कैसे आती है? तो जब हम बार बार कोई इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं तो यह स्प्लीन पर ज़्यादा लोड आता है, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए ज़्यादा यह मेहनत करता है। ऐसी स्थिति में स्प्लीन एलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो हमें विभिन्न प्रकार की समस्या अक्सर घेरती रहती है। खाना डाइजेस्ट नहीं होता, खाना थोड़े से खाते हैं तो भूख खत्म हो जाती है, खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, पेट भरा भरा महसूस होता है, बहुत हैवीनेस महसूस होता है। बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद अगर कुछ भी खाते हैं तो उल्टियाँ होने लगती है। बाएं साइड में पेट से आगे से स्टार्ट होके पीछे तक दर्द जाता है। कभी कभी यह एंजाइना पेन के जैसा महसूस भी होता है। बहुत बार लोग इसे हार्ट का दर्द समझ बैठते हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से ये स्प्लीन बढ़ने की वजह से भी बहुत बार संभवतः होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका ट्रीटमेंट जरूरी है, और होम्योपैथिक इसके लिए सबसे बेहतरीन पद्धति है। होम्योपैथ से अगर हम ट्रीटमेंट कराते हैं तो यह सुगम भी है, सुरक्षित भी है। स्प्लीन जो होता है बिल्कुल स्पंज टाइप होता है और हमारे शरीर में यह ब्लड सर्कुलेशन से भी जुड़ा रहता है। हमारे जो शरीर में जो आरबीसी है, वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, आयरन है, सबकी एक टाइमिंग होती है। जब वो तैयार होते हैं तो वो मृत भी होते हैं एक टाइम के बाद। उस मरे हुए सेल को रीजनरेट करता है स्प्लीन। स्प्लीन का काम वही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि यह कंट्रोल करता है आपको जो वाइट ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, प्लेटलेट है, इसको कंट्रोल मैनेज करता है। स्प्लीन अगर स्वस्थ है
तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक रहता है। खून में होने वाले बहुत सारे विकार, बहुत सारी बीमारियों से बचा रखता है। जितनी भी बैक्टीरिया बाहर से अगर हमारे शरीर में प्रवेश करती है उसको रोकती है, उसको निष्क्रिय करती है। स्प्लीन का बहुत बड़ा योगदान हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए होता है। लेकिन अगर बार बार हम बीमार पड़ते हैं, बार बार हम बहुत बड़े बड़े इन्फेक्शन के चक्कर में फंसते हैं, तो ऐसी स्थिति में स्प्लीन भी बढ़ जाता है, लार्ज हो जाता है और उसकी जो कार्य की क्षमता होती है वो कमज़ोर हो जाती है। जैसे बहुत दिनों तक मलेरिया फीवर, टाइफाइड फीवर हमारे शरीर में बना रहता है तो हमारा स्प्लीन लार्ज हो जाता है। बहुत मामलों में रूमेटाइड अर्थराइटिस में भी यह एलार्ज हो सकता है। बहुत तरह की आप मेडिसिन लेते हैं उसमें भी आपको इस तरह के दिक्कत देखने को मिलते हैं। बहुत बार आपको बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा हो, आपको इसके साथ साथ आपको खून से रिलेटेड बीमारियां हो, थैलेसीमिया हो, सिकल सेल हो, ल्यूकेमिया हो यानी कि ब्लड कैंसर, तो इस तरह की जो बीमारियां होती है, हमारे ब्लड में जो इन्फेक्शन बढ़ते हैं, उस स्थिति में भी आपका स्प्लीन बढ़ा हुआ हो सकता है। लिवर से रिलेटेड अगर बीमारी हो, लिवर सिरोसिस हो गई हो, फैटी लिवर के केस में भी यह देखने को मिलता है कि आपका स्प्लीन भी बढ़ जाता है। लिवर तो हमारे दाएं साइड में होता है लेकिन स्प्लीन बाएं साइड में होता है। तो ऐसी स्थितियां, बहुत तरह की बीमारियां जो शरीर में लगातार बनी रहती है, उससे भी यह इलाज हो जाता है। या उसके कोई और अन्य बीमारियों के ट्रीटमेंट के दरमियान जो एंटीबायोटिक या बहुत तरह की जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं, उससे भी स्प्लीन बढ़ने की चांसेस बढ़ जाती है। इसके बाद बहुत लोग नशा करते हैं, बहुत लोग ड्रग लेते हैं, अफीम लेते हैं, एल्कोहल लेते हैं। ऐसी स्थिति में भी स्प्लीन बढ़ जाता है। और स्प्लीन उस कंडीशन में भी बहुत बढ़ जाता है जब आप कोल्ड ड्रिंक का सेवन करते हैं, सोडा वाटर का सेवन करते हैं, तो स्प्लीन बढ़ जाता है। और ऐसे ही एक मामला मेरे संज्ञान में था और उसमें सिर्फ होम्योपैथी की कुछ बूंदे किसी की जिंदगी बचा दी। ऐसी स्थिति में आप होम्योपैथी का प्रयोग करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। इससे व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ हो जाता है और बहुत जल्दी आपको इसका फायदा भी नजर आता है। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये होता है तो क्या होता है। स्प्लीन अगर बढ़ जाए, एलार्ज हो जाए, तो आपको अक्सर कोई बीमारी घेरे रखता है। जैसे बहुत ज़्यादा जुकाम, खांसी, कफ से रिलेटेड बीमारियां, पेट से रिलेटेड बीमारियां, आपको खून से रिलेटेड बीमारियां जैसे कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस होते हैं, डायरिया अक्सर हुआ करता है, या भूख बिल्कुल समाप्त हो जाता है, बिल्कुल खाने का इच्छा नहीं करता, पेट भारी भारी रहता है और साथ में उल्टी आती है बार बार। कुछ भी अगर खा लिया तो उल्टी आना शुरू होता है, बार बार नौजिया जैसा सेंसेशन होता है, पेट की बाएं साइड में दर्द महसूस होती है, यह दर्द पीठ की तरफ जाता हुआ महसूस होता है। कभी कभी यह एंजाइना पेन से ताल्लुक़ रखता है, कभी कभी हार्ट पर भी इसका असर देखने को मिलता है। कभी कभी तो स्प्लीन बढ़ने की समस्या के कारण आपको ऐसा दवाई भी खाना पड़ जाता है कि कहीं हार्ट में तो नहीं दिक्कत आ रही। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि स्प्लीन बढ़ने की वजह से आपके सीने में दर्द भी महसूस होता है
बहुत तरह की समस्याएं हैं और इन समस्याओं को दूर करने के लिए होम्योपैथी की कुछ दवाइयां हैं। चूँकि होम्योपैथिक में व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि उन्हें कौन सी दवाइयाँ दी जाए। जो मरीज होते हैं, स्प्लीन बढ़ गया तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि सभी दवाइयाँ सभी लोगों को दे दिया जाए और सभी लोग स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसी कुछ भी नहीं बात होती। व्यक्ति टू व्यक्ति पर निर्भर करता है, उसके स्वभाव पे निर्भर करता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री पे निर्भर करता है, उसकी बीमारी की हिस्ट्री पे निर्भर करता है दवाइयाँ कौन सी दी जाए। इसलिए स्वयं से चिकित्सा ना करें। लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जो बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं और जिसको फ्रंट लाइन मेडिसिन बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहली दवाई है सियोनोथस। सियोनोथस एक स्प्लीन की एक महान टॉनिक के रूप में जाना जाता है और जब स्प्लीन बढ़ जाए, उसकी वजह से सीने में दर्द हो, हाजमा बिगड़ जाए, भूख बिल्कुल ना हो, बार बार उल्टी महसूस हो, जब स्प्लीन एलार्ज हो जाता है, उसकी सभी लक्षणें आप पे मौजूद होती हैं, तो वैसी स्थिति में आप सियोनोथस ले सकते हैं। और सियोनोथस स्प्लीन की एक महान औषधि है और इसको लेने से बहुत जल्दी ही आपके स्प्लीन सही जगह पे सही साइज में आ जाएगी और आपकी स्प्लीन पुनः अच्छे से वर्क करना शुरू कर देगी। तो सियोनोथस एक बेहतरीन मेडिसिन है, फ्रंट लाइन मेडिसिन है। इसके बाद दूसरे नंबर पर कार्डुअशमर भी उतना ही महत्वपूर्ण है और चूंकि सियोनोथस और कार्डुअशमर का हम लोग उपयोग मदर टीचर के रूप में करते हैं, इन दोनों दवाइयों को आप 20-20 बूंद लें गुनगुने पानी के साथ, सुबह दोपहर शाम। अगर समस्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, बहुत ज़्यादा आपका जो स्प्लीन यानी कि प्लीहा है, तिल्ली है, वो बढ़ा है, तो आप 3 बार 20-20 बूंद लें सियोनोथस मदर टीचर को, कार्डुअस मदर टीचर को, या जब थोड़ा सा कम होता है तो धीरे धीरे 3 बार से 2 बार कर दें। लेकिन स्टार्टिंग में 3 बार ही लें, 20 बूंद सियोनोथस, 20 बूंद कार्डुअसमर, और इसे सुबह दोपहर व शाम को गुनगुने पानी के साथ लें और धीरे धीरे 1 सप्ताह लेने के बाद इसे दिन में 2 बार कर दें। इसकी डोज को भी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। अगर जिसकी तिल्ली बढ़ी हुई है वो अगर बच्चा है तो उसका डोज कम होना चाहिए। अगर 10-15 साल का नवयुवक है तो उसे 10 बूंद ही सफिशिएंट है, एक पर्याप्त मात्रा है। अगर उससे ज़्यादा वयस्क है, 20 साल से अधिक के लोग हैं, तो उसे 20 बूंद लेनी चाहिए। इसलिए आप किसी डॉक्टर के संपर्क में जाएंगे तो आपको एक अच्छी डोज भी आपको मिलेगी और दवाई चयन करने का भी एक अच्छा मशवरा मिलेगा। तो सियोनोथस एक बेहतरीन स्प्लीन की दवाई है। और इसके बाद आप तीसरी नंबर की दवा है चाइना। चाइना को आप कुछ दिनों तक मदर टीचर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा कि आप इसे 6 पोटेंसी में लें। सुबह दोपहर शाम आप इसकी 4-4 बूंदे ले सकते हैं। इसे डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं। अगर आपको जीभ में जलता हो या आपको लगता हो तो ऐसी स्थिति में आप 1 चम्मच में 4 बूंद चाइना मदर टीचर, चाइना को जिसे हम लोग सिनकोना ऑक्सीकेंथा भी बोलते हैं, तो सिनकोना को आप 4-4 बूंद आप 1 चम्मच में ले, 4-4 ड्रॉप, और इसे सुबह दोपहर को शाम लेना शुरू करें। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही जो स्प्लीन एलार्ज हुआ था वो अपने जगह में आ गया और
यह जांच कराने के बाद आपको पता चलेगा, या अगर आप किसी अनुभवी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको पता कर सकते हैं, वो छूकर देखकर ही पता कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको अपने मन में कोई शंका हो तो आप इसके लिए सीटी स्कैन करा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करा सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में आपको क्लियर पता चल जाएगा कि आपकी जो स्प्लीन बढ़ी थी वो कम हुई है। इन दवाइयों का सेवन ऐसी स्थिति में आप 1 से 2 महीने तक आवश्यक रूप से करें। इससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा देखने को मिलेगा और आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्प्लीन भी आपकी पूर्ववत कार्य करना शुरू कर देगा। यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।